अब हम स्टडी करने लगे हैं मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के हमारे पास कितने मॉडल्स हैं? हम 2 मॉडल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास नंबर 1 है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब हम स्टडी करने लगे हैं लॉक एंड की मॉडल को। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल देखेंगे कि उसमें क्या मौजूद है, इसे किसने प्रपोज किया। इट इज़ proposed by एमएल फिशर, साइंटिस्ट एमएल फिशर ने कब हमें ये पेश किया? इन 1890। लेकिन फेडरल में इसकी डेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो भी हम नोट करेंगे। हमारे पास जो भी ऑप्शन में एमसीक्यू आएगा हम वो चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एमडी कैट यूएचएस है तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 1890 का ऑप्शन ही आएगा। लेकिन अगर फेडरल में इसकी डेट है वो है 1894। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन के तौर पे रख सकते हैं। उसके बाद इस मॉडल के मुताबिक है क्या? इस मॉडल में क्या चीज़ वो कहता है? वो कहता है एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन only a specific lock in the same manner a specific enzyme can transform only one substrate into प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है? वो कहते हैं एक स्पेसिफिकली कि अगर एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन करती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे क्या करेगा, मींस एक ही सबस्ट्रेट पे। लॉक एंड की मॉडल ये कहता है। इसके मुताबिक ये डेफिनेशन एमसीक्यू में नहीं आती, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आते हैं वो हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें डेफिनेशन में है क्या। उसमें अगर देखें तो हमारे पास वो पहले है कि एंजाइम जो है हमारे पास एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ई। उसके बाद हम 2 चीज़ें देखेंगे जो हमारे पास फेडरल में भी मौजूद है। क्या कि एंजाइम किस तरह इसमें एक्ट करता है और सब्सट्रेट किस तरह एक्ट करता है। की और लॉग के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास एंजाइम एक्ट एज कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट अगर उस पर अगर एक्ट करता है तो एंजाइम उसको ओपन करता है, तो हम कह सकते हैं एंजाइम एक्ट एज की एंड सबस्ट्रेट एक्ट एज लॉक, क्योंकि हम अपनी चाबी से एक ताला ही खोलते हैं। इसी तरह एंजाइम की के तौर पर एक्ट करता है और सबस्ट्रेट को ओपन करता है, इसलिए सबस्ट्रेट हमारे पास लॉक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लाजमी आता है, नम्स में आ सकता है। उसके अलावा अब हम और मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास है कि किस तरह एक्ट करता है। जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो कहता है रिजिड स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल जो कहते हैं एक्टिव साइट जो होती है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन और flexibility इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके ऊपर जब सबस्ट्रेट आके एक्ट करता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ना उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना ही वो फ्लेक्सिबल है कि उसमें चेंज आ जाए। एक्टिव साइट बिल्कुल वैसे का वैसे रह जाता है।
मज़ीद अगर देखें तो हमारे पास एक्ट एज ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है। ये एमसीक्यू आ चुका कि किस मॉडल के मुताबिक एक्ट एज ए टेम्पलेट लॉक एंड की मॉडल, ये आता है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल ये किस तरह करता है। एक्ट एज ए टेम्पलेट ये एमसीक्यू आया है। हमने सिर्फ मेन एक्स्ट्रा चीज़ें बेशक लिखी हैं, लेकिन हमने मेन पॉइंट चूज़ करने कौन सी। एक तो हमारे पास एक्ट एज की एंजाइम, एक्ट एज की सबस्ट्रेट, एक्ट एज लॉक, एक हमारे पास एमसीक्यू हो गया। और दूसरा हमारे पास है एक्ट एज ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नम्स में ज़रूर आता है, लेकिन अगर पीएमसी ने जो पिछले साल दिए हैं उसमें भी आता है। उसमें ये है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम एक्ट करता है उसे हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम भी कहते हैं। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए हैं। उसके बाद है, अगर हम एमसीक्यू देखें, अगर हम एक और एमसीक्यू देखें तो हमारे पास शेप ऑफ एन एक्टिव साइट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ ए सबस्ट्रेट। ये भी एमसीक्यू आ चुका है। ये सारे फेडरल में ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर है। मेन आपका ना कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आपने हर पॉइंट के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर रखना। अगर हम इसको एक डायग्राम के तौर पर देखें तो हमारे पास एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट उसके ऊपर आगे एक्ट करता है। सब सबस्ट्रेट हम जानते हैं एज ए लॉक एक्ट करता है, एंजाइम एक्ट एज ए की। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है अगर देखा जाए, और उसके बाद हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा जो। और अगर देखा जाए तो एक्टिव साइट में कोई भी चेंज नहीं है, एक्टिव साइट बिल्कुल सेम रही है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स में उसको चेंज हो गया। इसका मतलब जो सबस्ट्रेट था वो लॉक के तौर पर एक्ट किया और उसने उसको प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया। इसको बार बार कहने का मकसद ये है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बच्चे गलत कर देते, इसलिए आपने इसको गौर से याद करना है। अब हम मज़ीद स्टडी करने लगे हैं। Model is exercised by very small number of enzymes, क्योंकि एक अगर स्पेसिफिक एंजाइम है तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करेगा। इसके मुताबिक एक्टिव साइट में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे सुक्रेज है तो एक्ट करेगा, जैसे हमारे पास माल्टेज है, सुक्रेज है वो सुक्रोज पर करेगा, माल्टेज है वो माल्टेज है वो माल्टोज पर एक्ट करेगा। मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ ऐसे एंजाइम है कि वो स्पेसिफिक के लिए हों। इसलिए लॉक एंड की मॉडल इतना एक्सेप्टेड वन नहीं था, क्यों कहते हैं उसके इतने ज़्यादा एंजाइम हो और उसकी एक्टिव साइड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो जब दूसरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो जो दूसरे हमारे पास एविडेंसेस है उसके मुताबिक ये हमारे पास एक अच्छा मॉडल नहीं था। उसके बाद अगर इसमें एक और एमसीक्यू भी आता है, अगर डेफिनेशन के तौर पर आए, वो कहते हैं एबिलिटी टू कैटलाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन इज़ परहैप्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। मतलब इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही ये कैटलाइज कर सकता है। इसमें हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की भी डेफिनेशन देखेंगे, वो है when one enzyme can catalyze only one substrate। जब एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सके एंड एसेंशली नो अदर्स, और दूसरों को कैटलाइज ना करे, तो इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी।
ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आपने अक्सर यूएचएस का जो 2024 का पेपर भी बना है तो वो इजी वे में था। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी ये डेफिनेशन के तौर पर भी कोई एमसीक्यू हमारे पास जो नम्स में आते हैं ना, बेसिकली कभी कभी डेफिनेशंस भी बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हो गया यूरियाज, जैसे वो सिर्फ यूरिया पैक करता है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं। ये तो एग्जांपल के तौर पर, वहाँ पे बायो में तो रिएक्शन नहीं आएगा, बायो में हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड ही आते हैं। अब हम दूसरा मॉडल स्टडी करने लगे हैं जो एक्सेप्टेड वन है। उसमें हम स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसी तरह जैसे हमने पहले लॉक एंड की मॉडल में देखा, उसे किसने प्रपोज किया? एमएल फिशर ने 1890 में। उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल को किसने पेश किया? होर्सलैंड ने, साइंटिस्ट ने, इन 1959 में पेश किया। और ये बहुत ज़्यादा इसके एविडेंस इसकी फेवर में थे। अगर हम इसके दिखाएं तो इसने क्या क्या था? ही आर्ग्यूड व्हेन सबस्ट्रेट combines with enzyme, it induces change in enzyme structure। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर जब सब्सट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है ना, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में ना चेंज आ जाता है, उसके इंड्यूस कर देता है उसमें चेंज। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस मॉडल में मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। चेंज इन स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये बेसिकली जो हमारी पीटीबी में लाइन लिखी हुई है, चेंज इन स्ट्रक्चर एनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली एफिशिएंटली, जो भी है वो कराता है। मतलब अगर उससे देखा जाए तो वो तो एक स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके करे, स्पेसिफिक एंजाइम उसके लिए मौजूद हो, वो तो इतना एक फेवरेबल नहीं है। लेकिन ये कहता है जब सबस्ट्रेट आके एक्ट करता है तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए इसका नाम जो दिया जाता है रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम। एमडी कैट में बेसिकली हमने कोई डेफिनेशन वगैरह या पूरी लाइंस नहीं पढ़नी, इसमें हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में से ही एमसीक्यू आता है। जैसे इंड्यूस फिट मॉडल में हमने कहा है, जैसे हमने लॉक एंड की मॉडल में कहा है कि वो नॉन रेगुलेटरी है। इंड्यूस फिट मॉडल में हम देखेंगे जो एंजाइम एक्ट करता है हम उसे रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम करते हैं। अगर ये हम देखा जाए तो कैसा, ये हैंड एंड ग्लव्स एनालॉग की तरह है। अगर हम इसका देखें तो जो हमारे पास सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम, वही बात दोबारा आगे बुक की लाइन इसलिए लिखी है ताकि मिस ना हो जाए। सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू बिकम फिट, कि वहाँ पे जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच हो और उसमें वो फिट हो जाए, कि उसमें मॉडिफिकेशन कर दे, फ्लेक्सिबल है। और इसके साथ अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करता है? मतलब ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए या एक ही फंक्शन के लिए ये यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये करता क्या? ये ऐड करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में एंड also control formation of carbonic acid and bicarbonates। मीन्स ये दो तरह के मीन्स इसके दो फंक्शन शो किए कि या तो ये ऐड करता है ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ऑल्सो कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। इस तरह आपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने हैं। जैसे हमारे पास इसमें है इंड्यूस फिट मॉडल में कि रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम है। क्योंकि डेफिनेशंस या कुछ इस तरह के पॉइंट नहीं आते, वो वाले पॉइंट
उठाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो इंड्यूस फिट मॉडल ये याद रखें कि इसकी एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये रेगुलेटरी है। थैंक यू।